हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद हरिओम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो देखते हैं वेन डायग्राम। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। सर होता क्या है डायग्राम से? तो सर पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ फिगर की बात किया जाएगा, कुछ ना कुछ फिगर की बात होगी। तो देख लेते हैं डिफिनीशन से वेन डायग्राम होता क्या है। इसका डिफिनीशन है मोस्ट ऑफ द रिलेशन ऑफ सेट्स कैन बी verified by a special types of diagram known as Venn diagram। तो इस डिफिनीशन का मतलब ये हुआ कि कुछ मोस्ट ऑफ द रिलेशन ऑफ सेट्स कैन बी वेरीफाइड बाई अ स्पेशल टाइप ऑफ डायग्राम। तो रिलेशन आपस में कुछ ऐसे रिलेशन हैं सेट्स के जिसको हम लोग डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। उसी डायग्राम को हम लोग क्या बोल देते हैं? वेन डायग्राम। तो इसमें कुछ और पॉइंट लिख लीजिए। इसमें एक और पॉइंट है। पॉइंट ये है कि इन वेन डायग्राम the elements of sets are written in the elements of sets are written in their respective circles। अपने अपने सर्कल में उनको लिखा जाएगा। their respective circle। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशन ऑफ सेट्स कैन बी वेरीफाइड बाई अ स्पेशल टाइप ऑफ डायग्राम नोन एज वेन डायग्राम। उसमें इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स। तो हमने बताया था यूनिवर्सल सेट होगा। और जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3 4। एक ऐसा सेट है आपका यू आपका यूनिवर्सल सेट है। वो यूनिवर्सल सेट ऐसा है -∞ से +∞ तक का है। तो हम लोग इसको मतलब कि फिगर में कैसे दिखाएंगे? तो फिगर में ऐसे दिखाएंगे। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं और ये जो सेट ए है आपका उसको सर्कल में दिखाएंगे। ये आपका हो गया सेट ए। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। ये आपके 4 एलिमेंट हैं। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, अगला पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। अगली हेडिंग है ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट में कुछ ऑपरेशन करेंगे, यानी कि सेट को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवीजन करेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट, ये आपका हेडिंग है। ऑपरेशन बताया था हमने पिछली वीडियो में कि ऑपरेशंस का मतलब होता क्या है। ऑपरेशंस का मतलब यही होता है किसी भी चीज़ में। यहाँ ऑपरेशन ऑन सेट लिखा है, हम लोग बोल देंगे ऑपरेशन ऑन समथिंग। किसी भी चीज़ में ऑपरेशन करने का मतलब इन मैथमेटिक्स, किसी भी चीज़ में ऑपरेशन करने का मतलब हम लोग उसमें कुछ या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवीज़न कर रहे हैं या फिर कोई ना कोई रिलेशन हम बना रहे हैं। यहाँ ऑपरेशन का मतलब यही होता है। तो सेट में हम लोग देखते हैं क्या ऑपरेशन करते हैं। सेट में आपका होता है पहला यूनियन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट में आपका पहला आ रहा है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब होता है सभी मिलाकर। कभी भी आप लोग ने देखा होगा मार या फिर लड़ाई कहीं भी होता है तो लोग बोलते हैं अरे उन दोनों में बहुत ज़्यादा यूनियन है, उस दो फैमिली में बहुत यूनियन है, इसीलिए उस घर वालों को कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो यूनियन का मतलब हो गया संगठन, मिला के चलना है।
तो पहला आपका है यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स का यूनियन। तो सेट्स का यूनियन हम लोग पढ़ते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। डिफिनीशन मैं लिखवा देता हूँ। लेट ए एंड बी बी, लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स, let the union of set A and B, the union of set A and B is the set which contain all the elements having both in set A and सेट B। कहने का मतलब दो सेट है A एंड B, उसका यूनियन हम लोग उसी को बोल सकते हैं। वो एक ऐसा सेट आएगा, उस सेट को हम लोग यूनियन सेट बोलेंगे, जिसमें सेट A में जितने एलिमेंट हो और सेट B में जितने एलिमेंट हो वो उस नए आने वाले सेट्स में वो एलिमेंट होना चाहिए। तो जैसे देख लेते हैं सर, एग्जांपल दे दीजिए, एग्जांपल ले लीजिए। सेट ए मान लिया हम लोगों ने 1 2 3 4 है। दूसरा सेट ले लिया हम लोगों ने बी है 5 6 7 8 है। तो हमने बोला था यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है, तो यूनियन हम लोग दिखाते हैं ऐसे, यूनियन का नोटेशन है ऐसे। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ, अगर ए यूनियन बी कोई पूछे तो हमने बोला सभी मिलाकर। यूनियन का मतलब होता है सभी मिलाकर, ये हमने बताया था। तो सभी मिलाकर क्या क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ए यूनियन बी आपका यही एलिमेंट्स होगा, क्योंकि सभी मिलाकर आ गए, ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया। तो यही आपका हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स से हम लोग बस यही समझेंगे, संगठन मिला के, सभी को मिला के, ये याद रखना है, सभी मिलाकर। अगर ये याद रहेगा तो हम लोग को ऑटोमेटिकली हम अपने आप से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो किताब में लिखा है वही लिखेंगे हम। तुम्हें समझ में आता है अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। हाँ, जो स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर उसको देख के हम लोग किताब से लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसका सब है तो डालिए ऑपरेशंस ऑन यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स में कितने ऑपरेशन है, हेडिंग डालिए ऑपरेशंस ऑन यूनियन ऑफ सेट्स। 3 ऑपरेशन है इसमें। पहला होता है कम्यूटेटिव लॉ, पहला ऑपरेशन आपका होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा आपका होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। तीसरा आपका होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, खुद का पहचान। चौथा आपका होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। पांचवा आपका होता है लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये आपका 5 ऑपरेशंस है जो क्या है, किसमें है, यूनियन ऑफ सेट्स में। पहला सेट का ऑपरेशन क्या पढ़े, यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, वो बाद में देखेंगे। पहला ऑपरेशन ऑन सेट पढ़े यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स में भी हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। वो ऑपरेशन कौन कौन सा है, ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्स। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आएगा, बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे। अब यहाँ हम लोग एक ट्रिक भी बना सकते हैं अगर किसी को याद करना है। हालांकि 2-3 बार आप लोग पढ़ोगे तो इसको बहुत ज़्यादा खास याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा छोटे थे तब से पढ़ते चले आ रहे हैं। छोटे क्लास में हम लोग को पढ़ाया गया होगा कि सबसे पहले पढ़ाया जाता था एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी में, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
हालांकि लॉ ऑफ आइडेंटिटी वगैरह भी उस समय कुछ खास नहीं था, छोटी छोटी चीज़ पढ़ाई जाती थी, तो हम लोग को पहले से दिमाग में हमारा आइडिया होगा कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती है। तो देख लेते हैं, यूनियन है तो हर जगह यूनियन होगा। मान लिया दो सेट है ए और बी, तो यहाँ फॉर्मूला इसका ये बनता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होना चाहिए। यहाँ होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। आइडम पोटेंटला, आइडम पोटेंटला, आइडम पोटेंटला आपका होता है, देखिए ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, बताओ क्या होगा, यही आएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्स, ए यूनिवर्स, ए यूनियन यूनिवर्स, ए यूनियन यूनिवर्स क्या आएगा, यूनिवर्स। सभी मिला के चलना है ना, सभी मिला के मतलब इसका जो आंसर आएगा वो बड़ा वाला ही आना चाहिए। तो ए यूनियन यूनिवर्स वो आपका क्या आएगा, यूनियन सेट आएगा। तो यही सब चीज़ है। कुछ वेरिफिकेशन देख लेते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं और वेरिफिकेशन देख लेते हैं, सर सही है कि नहीं है। तो वेरिफिकेशंस ऑन, हेडिंग डालिए वेरिफिकेशंस ऑन, वेरिफिकेशंस ऑन, हेडिंग होगा आपका अगला वेरिफिकेशंस ऑन ऑपरेशंस ऑन यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसमें कंसीडर कर लेते हैं, हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, वो क्या है। लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स सच दैट, मान लिया कोई तीन सेट है ए बी सी, वो इस तरीके से है कि सेट ए बराबर 1 2 3 है, सेट बी बराबर क्या है आपका 4 5 6 है, सेट सी बराबर आपका है 7 8 9 10। तो यहाँ वेरिफिकेशन करेंगे। पहला वेरिफिकेशन आता है, कौन सा ला था आपका, पहला कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ला क्या कहता है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होना चाहिए। सर हम देख लेते हैं, ए वेरीफाइंग FYIN, यहाँ वेरीफाइंग कर रहे हैं। सर देख लेते हैं ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी निकालते हैं। सर ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए यूनियन बी सभी मिलाकर क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। इक्वेशन हो गया पहला, बी यूनियन ए। सर होगा 4 5 6 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 1 2 3। अरे ये हो गया आपका दूसरा। सर ये तो नहीं है, ये बराबर ये नहीं है, मतलब ये पहला सर कम्यूटेटिव आप जो बताए थे वो गलत है। सर गलत बता दिया आप तो, याद करो हमने बताया क्या था, रोस्टर फॉर्म में अगर किसी सेट को हम लोग लिखते हैं तो अगर इधर उधर ये एलिमेंट्स हो जा रहे हैं तो हम लोग उनको रीअरेंज कर सकते हैं। मैटर ये नहीं, चेंज नहीं होगा ये सेट। कहने का मतलब हम ये सेट है ए है, बी यूनियन सी, मान लिया कोई तीसरा सेट आया होगा, के सेट मान लिया ये आया होगा, हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये और ये सेम हो गया। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू इक्वेशन सेकेंड, हेंस कम्यूटेटिव ला वेरीफाइड, कम्यूटेटिव ला वेरीफाइड, तो हेंस वेरीफाइड। समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी
बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। सर हम पहले ब्रैकेट वाला निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी, यूनियन सभी को मिला के लेना है, तो 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10, फिर आपका लेंगे बी यूनियन सी हो गया। अब सर इनका ए के साथ यूनियन लेना है, अब ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए को लेना है और इसको लेना है। ए क्या है 1 2 3, उसका यूनियन बी यूनियन सी के साथ 4 5 6, 1 2 3 4 5 10 तक, ये हो गया आपका इक्वेशन पहला। दूसरा ट्राई करते हैं, ए यूनियन बी लेते हैं, ले लीजिए सर, ए यूनियन बी, बताइए क्या होगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6। अब आपका लेते हैं यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इन दोनों का सी के साथ लेते हैं, तो इन दोनों में ये तो है 1 2 3 4 5 6, अब इसके साथ सारा मिला के लेना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 10। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू इक्वेशन सेकेंड, हेंस एसोसिएटिव लॉ वेरीफाइड। किसके लिए वेरीफाइड, यूनियन ऑफ सेट्स के लिए। कहने का मतलब यूनियन ऑफ सेट्स में अगर हमें देता है कि बताइए कि क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें कम्यूटेटिव लॉ उसमें फॉलो करता है, तो बोलेंगे यस सर। क्यों, कैसे वेरीफाइड कराओ, तो हमें क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता होना चाहिए क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। दोनों चीज़ चाहे ए यूनियन बी करे या फिर बी यूनियन ए करे, वो एलिमेंट सेम ही आएगा, तो हमें ये पता होना चाहिए। एग्जांपल दे देंगे, समझा देंगे, सर हो गया। अब आता है तीसरा वेरिफिकेशंस, दूसरा हो गया ना, तीसरा आपका आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। शायद लॉ ऑफ आइडेंटिटी, हमारी खुद की पहचान सर, इससे याद कर सकते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या था, ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए होगा। वाह वाह, क्या ये कितना इजी है यार। मान लिया सेट ए है, उसमें एलिमेंट है, उसमें एलिमेंट आपका 1 2 3। दूसरा सेट है फाई है, फाई मतलब कुछ नहीं, तो उसका और इसका यूनियन हम लोग मिला के करेंगे, तो ए यूनियन फाई बराबर आपको हो जाएगा 1 2 3। इसमें नॉन लिखने का मतलब फाई इंक्लूड है, फाई इंक्लूड है, चाहे इसको ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे लिखें, फाई 1 2 3, बात बराबर है। तो ये क्या आ गया आपका, ए आ गया, तो वेरीफाइड हो गया आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी आपका वेरीफाइड हो गया। किताब एनसीईआरटी की लेके बैठिए, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ लिखवा रहा हूँ, उसको नोट्स बनाइए आप, बिल्कुल इजी वे में पढ़ाई करेंगे, समझ में आएगा कि सर स्टेप वाइज पढ़ा रहे हैं। और मैं जितनी हेडिंग डलवा रहा हूँ, चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक छोटी सी पतली सी 10 वाली कॉपी लेंगे आप, पहला चैप्टर डालेंगे सेट्स, दूसरा पढ़ाऊँगा रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर वाइज आपको हेडिंग डालना है, और हेडिंग डाल के जो मैं चीज़ें जैसे बताऊँ वेरिफिकेशन, जैसे ऑपरेशन ऑन सेट बताए हम, तो ऑपरेशन ऑन सेट में मैंने बता दिया क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स आप लोग डालेंगे कि क्या क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स लिख लेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स में कितने ऑपरेशन है, 4 5 है, उसको लिख लेंगे। ये ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि जब हम रिविजन करेंगे तो हमारे पास आइडिया पता रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, दिमाग में क्लिक करेगा। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो उठाओ देख लो, सर समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें ऐसे पढ़ाई करोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। इतना लंबा है, अगर हम हर चीज़ याद करते चलें तो
हो नहीं पाएगा, हमें समझना है, समझ लेंगे तो इस जैसे कि अगर हम इसे याद करना चाहें, सर सेट ए बताए थे 1 2 3 था, सेट बी याद कर लिए, कितने एलिमेंट थे 4 5 6 थे, पता चले दूसरा कोई एग्जांपल दे दिया कि सेट बी है तुम्हारा उसमें 7 8 9 है, भूल गए, अरे सर हम तो याद किए थे, समझ ही नहीं आ रहा, हम पढ़ने में तेज़ी नहीं है। तो याद कौन कर रहा है, बोल रहा है करने के लिए, समझो अपने आप से एग्जांपल हो, ये तो हम अपने आप से लेके बता दिए, कोई थोड़ी कहेगा कि ये गलत है, हम एग्जांपल लिया और हमने बता दिया सही है। चलिए लास्ट वाला वेरीफाई कर लेते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स, चौथा लॉ ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, ए यूनियन यूनिवर्स बराबर आपका यूनिवर्स आ जाएगा। यूनिवर्स का मतलब पिछले लेक्चर में हम बताए थे, यूनिवर्स का हो गया मतलब -∞ से +∞ तक जो सेट होगा उसको यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, वो तो बोलते हैं, लेकिन यूनिवर्स का मतलब ये भी होता है कि अगर उसमें हम कोई एलिमेंट दे दें कि भाई इसको यूनिवर्स बोलो, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, हम इसको यूनिवर्स सेट बोल रहे हैं, मतलब वो अपने आप में एक यूनिवर्स है, तो उसको भी हम लोग यूनिवर्स सेट बोल सकते हैं अगर हमें बोल रहा है तो, वरना हम -∞ से +∞ मानते हैं। तो हम बोल दिए, मान लिया यूनिवर्स सेट है यू, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 लेके 10 तक। दूसरा सेट है क्या आपका ए, 1 2 3 1 2 3। तो अगर ए यूनियन यूनिवर्स करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो हमने बताया था यूनियन का मतलब सभी को मिला के, तो इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 10 तक आएगा कि नहीं। तो ये क्या है आपका यूनिवर्स सेट ही तो है, ये खुद यूनिवर्स सेट ही तो आ गया। तो वही बताया था, ए यूनियन यूनिवर्स इक्वल्स टू यूनिवर्स, सिंपल वे में। आगे पढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग हमारे हिसाब से होगा यूनियन ऑफ सेट्स, हो गया आपका, होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स हो गया, अगला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा अब फिगर बनवा देते हैं, ए यूनियन बी का। सर फिगर बनवाइए तो कैसे होता है, तो देखिए वेन डायग्राम, ये हेडिंग डाल लीजिए, वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो क्या होता है, सबसे पहले हमने बताया था कि वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप एक यूनिवर्स सेट बनाएंगे। तो यूनिवर्स सेट ये हो गया आपका। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो पिछला एग्जाम्पल था, मान लिया यूनिवर्स सेट आपका यू है, मान लिया सेट ए इक्वल्स टू आपका हो गया 1 2 3, मान लिया सेट बी बराबर आपका हो गया 4 5 6। तो सर बताइए हमें ए यूनियन बी होगा क्या, ए यूनियन बी होगा क्या, सभी को मिला के हमको करना है, सभी को मिला के फिगर, सभी को मिला के। तो क्या बोल सकते हैं हम ऐसे, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपके बी में एलिमेंट है 4 5 6, ये आपका हो गया 1 2 3। मैं बड़ा बना देता हूँ, ये आपका हो गया ए 1 2 3, ये आपका हो गया बी 4 5 6। तो ये जो आया ये मान लिया हम लोगों ने यूनिवर्स सेट है, यूनिवर्स सेट। तो ये जो आपका सेट आया सी के मान लेते हैं, ये आपका हो गया ए यूनियन बी, ये सारे मिला के, ये सारा मिला हुआ है, इसीलिए तो हमने इसको बोला ये सारा मिला के आपका हो गया ए यूनियन